सांसद जी, आज आप नमो मेडिकल कॉलेज सिलवासा स्थित गए थे। वहां आप विजिट करने गए थे, क्या क्या उद्देश्य क्या था आपका? एक्चुअल में मैं नमो मेडिकल इसलिए गया था कि अभी कुछ समय से लगातार ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे नमो मेडिकल में पढ़ रहे हैं, उनके अभिभावक मेरे पास बार बार आ रहे थे और शिकायतें कर रहे थे कि वहां पर जो पानी की व्यवस्था है वो पानी की व्यवस्था बराबर नहीं है, या तो लाल पानी कभी निकलता है, लाइटें चली जाती है। बोले एग्जाम के टाइम पे लाइटें चली जाती है वहां हॉस्टल में, तो घंटों घंटों तक लाइट नहीं आती और एग्जाम की प्रिपरेशन में बच्चों को तकलीफ आती है। वहां की खाने की दिक्कत थी, फैकल्टी को लेकर बातें आती थी, और सबसे दुखद और गंभीर बाबत थी जो हमारी पीजी की सीट 26 जितनी सीट जो दमनदीव के लिए बढ़ाई गई थी, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी तक की रिजर्व सीट भी ऑल इंडिया के लिए ओपन कर दी गई है। मतलब हमारी कॉलेज, हमारी सीटें, हमारे डेवलपमेंट के पैसे, कॉलेज हमारी, सीटें हमारी और सब कुछ हमारा, और सीट कर दी गई है ओपन ऑल इंडिया के लिए। मतलब एससी, एसटी और ओबीसी के लिए भी ओपन। तो हमारे बच्चों को कहां उनका हक और अधिकार मिलेगा? हमारी कॉलेज में हम क्यों ओपन में जाए? ये बात मुझे वहां जानने को मिली और वो बहुत ही गंभीर और दुखद है। और वहां पर मुझे जानने को ये मिला कि उन्होंने कहा भी कि ये क्राइटेरिया जो है वो हमारे दमनदीव और दादरा नगर हवेली के बच्चों को लेकर बनाया जाए, ताकि ये सीटों का बेनिफिट हमारे दमनदीव और दादरा नगर हवेली के बच्चों को मिले। पर यहाँ के अधिकारियों ने ऐसा कहा कि नहीं, इसको ऑल इंडिया के लिए इस साल खोल दिया जाए। मतलब पर्टिकुलर लोगों को ये सीट बेचने का कारस्तान किया जा रहा है या षड्यंत्र किया जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। यानी इसमें लाखों करोड़ों रुपया का कौभांड होने की मुझे शक्यता लग रही है। तो मैं आज वो भी जाना कि ये अगर हमारी सीटों को अगर बेच दोगे तो हम अगर जानकारी नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। तो आज मैं मंत्रालय में भी लेटर लिख रहा हूं और अधिकारियों को भी कह रहा हूं कि ये ऐसी गुस्ताखी मत कीजिए कि ये दमनदीव के हक और अधिकार, दमनदीव और दादरा नगर हवेली के लोगों के हक और अधिकार की सीटें हैं, उसको बेचे ना, और हमारे दमनदीव के लोगों को ही इसका फायदा मिलना चाहिए। साथ में मैंने वहां पर देखा तो पानी की समस्या है। अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि वहां पानी की समस्या है। वही मधुबन डैम है, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, उस पर मैंने डिस्कस किया है कि कैसे उसको निपटारा किया जाए, और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि ये समस्या नहीं रहेगी। साथ में लाइट के लिए मैंने बोला अगर वहां पर हॉस्टल में लाइट ज्यादा जा रही है, मुझे आपको पता ही है टोरेंट आने के बाद ये समस्या आई है, तो उनको मैंने कहा कि डीजी लगा दिया जाए, और उन्होंने बोला कि डीजी है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, पर कभी कभी डीजी में भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो अब ये प्रॉब्लम होती है। तो मैंने उनको ये बोला है कि वहां सौर ऊर्जा का भी व्यवस्था रखा जाए ताकि बच्चों को ये लाइट की प्रॉब्लम ना हो। साथ में ये प्रॉब्लम एक और थी जिसमें हमें संज्ञान लेने की आवश्यकता थी। एक है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो फैकल्टीज है वो कहा जा रहा है कि एमबीबीएस नहीं है। यानी वो अगर एमबीबीएस नहीं है तो एमबीबीएस बच्चों के कैसे पढ़ाएंगे? पर वहां पर वो भी मुझे जानने को मिला कि ऐसे ये जो फैकल्टीज है इस सब्जेक्ट के, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, वो बोले कि सब्जेक्ट के प्रोफेसर्स या उनकी फैकल्टीज नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने ये काम चलाओ सुविधा की खड़ी की होगी। पर मैं उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप चाहे तो सैलरी ज्यादा दीजिए, पर फैकल्टीज प्रॉपर चाहिए। ये मेडिकल फील्ड है, डॉक्टर बना रहे हैं तो डॉक्टर बनाना है हमें, तो ये ऐसी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि वो हो जाएगा। और मैं दमनदीव के प्रशासन से भी और दमनदीव के जो भी इस मेडिकल फील्ड को चला रहे हैं उनसे विनती करता हूं कि ये रेगुलर भर्ती की जाए। बोले कि वहां पर दिक्कत आती है कि 2 साल में जितने भी फैकल्टी आते हैं वो बदल जाते हैं, चले जाते हैं। फिर मैंने उनकी सैलरी के लिए भी बोला कि रेगुलर सैलरी दीजिए। इंटर्नशिप में भी सैलरी टाइम पर नहीं मिल रही थी, तो वो भी बात कही। कैंपस भी देखा, कैंपस में खेलने की कूदने की तो व्यवस्था उनको मुझे अच्छी दिखी नहीं, पर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यही ग्राउंड है, यहाँ है तो हो जाता है। बच्चों से भी बात की तो सेटिस्फेक्शन जवाब मिला। मेस में भी गया जहाँ इनका कैंटीन है, खाना भी मैंने जांचा, बनाने का तरीका भी देखा और सब कुछ मैंने वहां पर देखा। मुझे तो ऐसा सेटिस्फेक्शन लगा। पर ये जो चीजें हैं, जो 26 हमारी पीजी की सीट है जो बेचा जा रहा है निर्दयता पूर्वक, वो बहुत अफसोसजनक है। पीजी की सीटें नहीं बेचनी चाहिए। और साथ में जो फैकल्टीज है,
फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो एमबीबीएस नहीं है वो फैकल्टीज को बदला जाना चाहिए और प्रॉपर फैकल्टीज वहां पर रखे जाने चाहिए। बाकी बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी चीजें भी देखी। ओवरऑल आप देखा जाए तो वहां पर नमो मेडिकल एक बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत सारी फैसिलिटीज है। बस इतना है कि उसको प्रॉपर वे में चलाना है और प्रॉपर सुविधाएं उनको देनी है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये करना है कि ये जो पीजी की 26 सीटें हैं वो दमनदीव के बच्चों के लिए बचानी है। तो वही उद्देश्य से मैं गया था और मैं वहां पर लोगों से मिलके आया हूं और जो भी त्रुटियां पाई है और जो भी हमें करना है उसके लिए मैं अभी कार्यवाही करूंगा। मंत्रालय में भी लेटर लिखूंगा, गृह मंत्री जी से भी बात करूंगा, नड्डा जी से भी बात करूंगा, ताकि ये मैं हमारी मेडिकल कॉलेज जो है